का जीतना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है। और पहले भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और भारत और यूएस में मित्रता का एक जो बेस है वो ट्रंप साहब से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, अभी भी वो कायम है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस में जो संबंध हैं और सुदृढ़ होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत हासिल की है। ट्रंप ने 279 इलेक्टोरल वोट हासिल कर अपनी चिर प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को चुनाव में हरा दिया है। कमला हैरिस को कुल 219 इलेक्टोरल वोट मिले। अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं, जिनमें से बहुमत के लिए 270 वोट की जरूरत होती है। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ट्रंप को मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने उन्हें फोन पर जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्रंप से हुई बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। पीएम मोदी ने एक्स पर बताया कि मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई। उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। टेक्नोलॉजी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में पीएम मोदी से हुई बातचीत में ट्रंप की प्रतिक्रिया की भी बातें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी से हुई बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी से पूरी दुनिया प्यार करती है। भारत एक शानदार देश है और पीएम मोदी एक शानदार इंसान है। मैं मोदी और भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता हूं। बता दें कि पीएम मोदी उन वैश्विक नेताओं में से एक हैं जिनसे सबसे पहले ट्रंप ने अपनी जीत के बाद बात की। इससे पहले पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में जीत के ठीक बाद बधाई देते हुए कहा था कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक, वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नए सिरे से आगे बढ़ाने की आशा करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ कई तस्वीरें भी साझा की थीं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी और ट्रंप की खास दोस्ती नजर आई। ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से भारत को काफी फायदा होने वाला है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना भारत के हित में है। देखिए, ट्रंप का जीतना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है। और पहले भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और भारत और यूएस में मित्रता का एक जो बेस है वो ट्रंप साहब से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, अभी भी वो कायम है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस में जो संबंध हैं और सुदृढ़ होंगे। हम ऑलरेडी, यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, तो हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये ट्रेड एक्सपेंशन और जो बाइलेटरल एक्सचेंजेस हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगे। और वो रिफ्लेक्टेड है कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो भी मार्केट्स आर इन अ ग्रेट गंग हो, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं। और आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होने की संभावना हम देख रहे हैं। और सर, अगर हम बात करें तो ट्रंप का आना जो है किस तरह से दुनिया के लिए वो ठीक होगा? देखिए, जब भी कोई चेंज आता है तो काफी सुधार होते हैं। और अभी ट्रंप साहब आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि वर्ल्ड में भी हमें कुछ नई चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शायद जो ट्रंप का जो थॉट है वो थोड़ा जो अभी चला हुआ है उससे थोड़ा डिफरेंट है। आने वाले टाइम में हम डिफरेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे, बट ऑल दीज डेवलपमेंट्स विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है और उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई है। उसका लाइकली रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए वो इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपने कहा राष्ट्रपति ट्रंप का, राष्ट्रपति ट्रंप की इलेक्शन हिस्टोरिक है क्योंकि
बहुत ही रेयर केस में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेस्ट करके हार के फिर दोबारा जीता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो है ही। आपने पूछा ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है, उसने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि एक मानने की बात है वहां अमेरिका में कि जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक जिंदगी बेटर थी, तो ये एक होप है कि इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा इशू जो काफी लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का, इमिग्रेशन का, वो भी लोगों को काफी इम्पैक्ट किया है, तो इसलिए एक परसेप्शन है वहां कि ट्रम्प साहब के टाइम में ये सब चीजों में सिचुएशन बेटर थी और वो स्ट्रांग है इन मुद्दों पे, तो उसने भी रोल प्ले किया। कुछ हद तक डेमोक्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अबॉर्शन का रोल जो वुमेन वोटर हैं उन पे प्ले करेगा, लेकिन लग रहा है कि 22 की इलेक्शन में वो पीक हो गया और उसका रोल इस इलेक्शन में इतना लग नहीं रहा है। अभी जब एनालिसिस आएगा तो पता लगेगा, लेकिन 7 क्रिटिकल स्टेट्स हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली लग रहा है कि 4 में तो ट्रम्प साहब ले जा रहे हैं और बाकी 3 में भी शायद ले जाएंगे। तो इसलिए जो आप हलचल देख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले उन्होंने एक स्पीच भी दी जिसमें उन्होंने तकरीबन डिक्लेयर कर दिया है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं। सर, अगर इंडिया यूएस के रिलेशनशिप की बात करें तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा ट्रम्प के आने से? देखिए, आपको याद होगा और 2020 में राष्ट्रपति ट्रम्प यहाँ आए थे, बहुत ही सक्सेसफुल विजिट था। अहमदाबाद में उनकी पब्लिक रिसेप्शन भी हुई, यहाँ भी। उस टाइम में वहाँ राजदूत था, उनके साथ आया था। तो इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रम्प का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है और भारत सरकार उसको सही हैंडल कर पाएगी।